फ्रेंड्स, आपने पहली वीडियो में मैंने देखा ही होगा कि मैंने आपको बताया है कि एक्सेसा क्या होती है, बाई ऑर्डिनेट क्या ऑर्डिनेट होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है। अब मैं आपको सेकंड में बताने जा रही हूँ कि हमारा जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे और डिस्टेंस जो हमारा x1 माइनस x2 ये क्या होता है, y1 y2 क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जैसे कि हमने पहले तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। बट अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमें कैसे क्या बनाना है, तो वो हम पहले जान लेते हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस अबाउट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एक पॉइंट सपोज कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ठीक है, तो उसमें जो P पॉइंट है उसमें एक इसकी वैल्यू दी है y,2 और Q की वैल्यू दी है 3,4। ओके, अब ये दिया हुआ है तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो आप लोग सोचते होंगे x1 क्या होता है, तो x1 ये होता है। ठीक है, ये एक्सेसा होती है। जो इसका फर्स्ट नंबर होता है वो हमारी एक्सेसा होती है और उसको हम कहते हैं x1। ठीक है, और हमारा जो ये Q पॉइंट पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, तो ये भी हमारा एक्सेसा ही होगा, लेकिन ये हमारा होगा x2। ठीक है, और हम ये जो ये 2 हो गए, ये हमारी ऑर्डिनेट होगी, तो ये ऑर्डिनेट फर्स्ट है और ये हमारी ऑर्डिनेट सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारी एक्सेसा 1 क्या है और वाई ऑर्डिनेट 2 क्या है, ऑर्डिनेट 1 क्या है। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं फॉर्मूला के बारे में। तो हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो हमने लिख दिया कि हमें जिसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसके और इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे PQ। ओके, उसके बाद में हम फॉर्मूला जो है हमारा वो हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब हमारा क्या होगा कि हमारी जो x1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है 1 माइनस 2 की वैल्यू क्या दी हुई x2 की वैल्यू क्या दी हुई है 3। ओके, तो हमारा हो गया 3। अब हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस आ गया, और y1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो हम y1 की वैल्यू क्या लिख देंगे 2, और माइनस में y2 की वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो हम y2 की वैल्यू क्या लिख देंगे 4 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ठीक है, तो हमने इतना किया। तो आप लोग इतना समझिए कि हमने x1 की वैल्यू यहाँ से ली, जो x2 की वैल्यू है वो हमने यहाँ से ली। ठीक, सॉरी, x2 हमारा ये है 3। ओके, हमने ये ले लिया, और उसके बाद जो y1 है वो हमारा 2 है और y2 जो है वो हमारा 4 है, जो हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद में अब हमें वापस से क्या करना है, x1 माइनस x2 करेंगे, तो x1 की वैल्यू दी हुई है 1 और x2 की वैल्यू दी है 2। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्टेड करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हमारा आंसर आएगा 2। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो जो हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 3 है, और उसके आगे हमारा नेगेटिव का मार्क लगा हो। तो नेगेटिव का मार्क लगा, जैसे आपने पहले भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज पे पढ़ा होगा कि जो हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, अगर उसके सामने नेगेटिव का मार्क लगा हुआ है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हमारा नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऐसे कर रहे हैं, और इसके बाद में हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। ओके, अब इसका होल स्क्वायर प्लस अब 2 - 4, तो यहाँ पे भी वही होगा, अप्लाई होगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव का मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2। ओके, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। अब हमारा क्या आता है y का -2 का होल -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा 2 × 2 4। ठीक है, और हम नेगेटिव के मार्क का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। ओके, तो आपने इतना तो देख ही लिया होगा। तो हमारा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस हमारा, अब यहाँ पे भी हमारा 2 आया है, अब इसमें भी वही चीज़ अप्लाई होगी कि माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ओके, अब 4 + 4 8। ठीक, 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। अब ये हमारा रूट में आंसर आता है। ठीक है, अब हम इसका फैक्टर करके देखेंगे 8 का। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो हम आंसर चाहे तो अपना
इसका 2 का पेयर बाहर निकाल के 2 लिख देंगे और एक 2 और एक जो 2 होगा वो अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 का पेयर बनता है रूट के, हमेशा रूट के नीचे जो वैल्यू होती है अगर वो 2 टाइम्स आती है तभी वो 1 टाइम बाहर जाती है, और जो सिंगल टाइम पे रहती है वो तो जो सिंगल नंबर रहता है वो सिंगल अंदर ही रहता है रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, हमारा ये भी आंसर लिख सकते हैं, और आप चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों ही मतलब पॉजिटिव है, बट आपको जैसा ही आपको अच्छा लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिएगा। ओके, थैंक यू।